देखो दोस्तों, ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें बता रखा है कि नोटिफिकेशन में प्रोबेशन का, इसमें प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का इसमें प्रोबेशन पीरियड होगा आपका। साथ ही साथ में इसका पेन एंड पेपर बेस्ड कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि CRT होगा आपका, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू फॉर द रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक परमानेंट कमिश्नर at number 2 shall be conducted by the commission. The date of examination will be intimated later on UPSC website। यानी कि इसमें APFC, EO और AO सबका फॉर्म अब एक ही एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम एक ही होगा। उसमें आपको उसी के मार्क्स के बेसिस पर आपको APFC में और EO में आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि पहले तो APFC का अलग एग्ज़ाम होता था EPFO के द्वारा, अब वो APFC का और EO का वैकेंसी का अलग अलग पेपर नहीं होगा, एक ही एग्ज़ाम में आपको ये एवोल्यूशन आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी इसमें देख सकते हैं, इसकी टेस्ट विल बी ऑन, ये देखिए मेन चीज़ इसकी ये बता रखी है, टेस्ट विल बी ऑन 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स टेस्ट पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और इसमें मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम होगा, जो भी आप इसमें ले सकते हैं इसमें। साथ ही साथ इसमें आपको ये बता रखा है 1/3 देयर विल बी पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर विल बी कैरी, यानी कि 1/3 की आपकी इसमें वो बता रखी है, क्या कहते हैं, नेगेटिव मार्किंग। ये भी आप देख सकते हैं, नेगेटिव की 1/3 की UPSC में हमेशा हर एग्जाम में 1/3 की ये नेगेटिव मार्किंग रखते हैं। सिलेबस है ना दोस्तों, पहले आपने देखा APFC अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर का सिलेबस अलग होता था, अब एक ही है, अब एक ही सिलेबस कर दिया इन्होंने। ये पॉइंट आप देख लीजिए, मर्ज करके एक सिलेबस बनाया दोनों का मर्ज करके एग्जाम भी एक बनाया और सिलेबस भी एक बनाया। तो आप देख लीजिए, ये जो सिलेबस पहले APFC का होता था, अब ये दोनों का कंबाइन करके एक ही बना दिया गया है। ये देखिए, पहला पॉइंट है जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि पहला जनरल इंग्लिश में आएगा। दूसरा उसमें इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट ये होगा। साथ में डेवलपमेंट इशू, तीसरा पॉइंट है इसमें डेवलपमेंट इशू एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, ये भी देखा जाएगा। और ये गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी है इसमें। और जनरल साइंस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी 9-10 क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिएगा। जनरल साइंस आती है, एलिमेंट्री मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटलिटी एबिलिटी, ये भी आएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये भी आएगा। यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये भी आएंगे। और इसमें अकाउंट उसमें बहुत अच्छी आती है लेवल की, ये देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ इसमें बहुत अच्छे लेवल पर आती हैं। यानी कि जो एग्ज़ाम में अलग एग्ज़ाम में जो मैटर बनाता है, इसमें अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये अच्छे लेवल की आएगी, आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें 9th पॉइंट है करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर भी आएगा इसमें, जो कि आप देख लीजिएगा पिछले एग्जाम की PYQ को देख के इसमें कितना वेटेज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये भी वेटेज दोस्तों, इसमें वेटेज ये इसमें नया पॉइंट बताया इन्होंने। ये देखिए UPSC ने एक पहले की 2023 के जो उसमें जो नोटिफिकेशन में ये नहीं था, ये रूल चेंज हुआ है। वेटेज ऑफ द कॉम्बिनेशन रिक्रूटमेंट टेस्ट मार्क्स एंड इंटरव्यू विल be in the ratios of 75 and 25 for determining the final merit in the instant recruitment cases। ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट को। स्टैंडर्ड ऑफ suitability of interview candidate belong to the various category is fixed as a, यानी कि इंटरव्यू में जो आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे, ये देख लीजिए। अगर कोई जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आपको इसमें इंटरव्यू में 50 या उससे ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। इसमें पेपर 1 जो रिटर्न जो आपका MCQ है वो 300 नंबर का है, और जो आपका इंटरव्यू है वो 100 नंबर का है। तो ये 100 में से बताए गए हैं। मिनिमम आपको अगर जनरल से हैं तो 50 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप OBC से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिनिमम 45 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। SC से हैं तो आपको SC/ST से हैं तो आपको 40 यानी 40 नंबर आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे 100 में से इंटरव्यू में। अगर सपोज मान लो आप इंटरव्यू में जैसे कि आप OBC कैटेगरी में 45 से आपको सपोज आपको ओवरऑल मेरिट मिलाकर भी आपके इसमें MCQ से एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आते हैं और इंटरव्यू में आपके OBC होते हुए आपके 40 आ गए तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको मिनिमम इसके क्राइटेरिया को
फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि 45 मार्क्स में लाने पड़ेंगे, और उसमें और जो पेपर 1 जो है APFC का और अकाउंट ऑफिसर इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, उसमें आपको मिनिमम मार्क्स के कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। ये मिला के आपको फाइनल कट ऑफ का मेरिट बनेगा, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। और ये हो गया, फिर आपके सेंटर हो गए, ये सेंटर होगा। आप देख सकते हैं जो भी आपके अकॉर्डिंग सूटेबल हो, आप उसे फॉर्म को फिलअप करते समय ये सेंटर्स को फिल कर लीजिएगा। ये ऑलमोस्ट बड़े बड़े शहरों में देश के ये सेंटर बनाए गए हैं। जो भी आपको सूटेबल हो, आपके पास में हो, आपको सब फॉर्म फिलअप करके कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये देखिए ऑलमोस्ट हर जगह दे रखे हैं, 78 सेंटर दे रखे हैं। उसमें भी सेंटर में भी बहुत सारे सेंटर आपको मिल जाएंगे। ये तो हो गया आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको बता रहा है सपोर्ट देम टीम, ये सब भी दे रखी हैं। ये सब इंपॉर्टेंट रूल दे रखे हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपको कोई डाउट हो तो UPSC ने डिटेल में ये नोटिफिकेशन निकाला, आप इसे फॉर्म को फिलअप करते समय देख सकते हैं। ये देखिए, ये सब मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर ही दिया है। साथ ही साथ इसमें आपको मार्क्स के लिए बताया गया है द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल his her qualification and experience in their relevant field over the above the minimum qualification। ये बता रखा आपको इंटरव्यू में आपको 50 लाने पड़ेंगे, मिनिमम नंबर 50 लाने ही लाने पड़ेंगे। इससे ऊपर लाया कोई दिक्कत नहीं, इससे कम होने पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे अपने पेपर में कितना अच्छा अपने परफॉर्मेंस किया हो, उसको मायने नहीं रखता। पेपर 1 को, पेपर MCQ वाले पेपर प्री को आपको काउंट करके, और इसमें आपको मिनिमम नंबर लाने पड़ेंगे, जो कि अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिए गए आपके सामने फॉर्म में जैसे बताया गया, देख सकते हैं आप। एप्लीकेशन एप्लीकेशन इसमें 25 रुपये फीस है फॉर्म की, ये देख सकते हैं। फॉर्म की फीस SC/ST के लिए इसमें छूट दी गई, कोई फीस नहीं है। वुमेंस के लिए 0 फीस है। जनरल और EWS और OBC की 25 रुपये फीस रहेगी, बाकी सब के लिए कोई फीस नहीं है। लास्ट डेट आप समझते हैं 18 अगस्त को इसमें लास्ट डेट है, ये देख सकते हैं। दोस्तों कैंडिडेट अप्लाई बोथ पोस्ट हैव टू पे 50 रुपये, यानी कि जो APFC का और EO का फॉर्म दोनों फिल करता है तो उसे 50 रुपये फीस देनी पड़ेगी। और इसमें ये देखिए नो फीस फॉर SC/ST PWD वुमन कैंडिडेट ऑफ एनी कम्युनिटी, यानी कि जो SC/ST PWD वुमन कैंडिडेट हैं उनको उनकी कोई फीस नहीं है। ये तो हो गया दोस्तों। अब आ गया और चीज़ का एज रिलैक्सेशन। आपको पता ही है कि अलग अलग मेंशन दे रखा होता है, ये सब आपके सामने दे रखा है। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके लिए कोई भी PWD या फिर कोई अभी जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल दे रखे हैं, सब बता रखा। दोस्तों देखो, ये UPSC ने इस बार एक नया स्टार्ट किया है, ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन URN कहते। अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके सामने ये आएगा URN। ये जो URN नंबर है, आपको रजिस्ट्रेशन एक तरह का नया, जो पहले OTR होता था उससे अलग है। ये UPSC ने एक पोर्टल निकाला है, उसके पोर्टल के थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा। नोटिफिकेशन होगा, सारी परमिशन वगैरह, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपको इसमें यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका फॉर्म नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा प्रोसेस आपका। ये देख लीजिए दोस्तों। इसके साथ साथ ये देख लीजिए, आपको इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, ये सब आपके बता रखा है। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, ये सब दे रखा है इसमें आपके सामने। इसमें फॉर्म फिलअप करते समय आप भर दीजिएगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सब आपने स्टेट बोर्ड डेट ऑफ बर्थ सब बता रखे हैं। इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी OBC का SC का जो भी सर्टिफिकेट है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, इन्हें बहुत डिटेल में बता रखा है। दोस्तों ये था UPSC का। जो भी आपको डाउट हो, इस पर हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। ऑफिशियल इसकी वेबसाइट देखो, ये है इसकी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी आपको फॉर्म फिलअप करते समय कोई दिक्कत आती है या कोई होता है, आप इस पर हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये आज ये फॉर्म डिस्कस कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और इसमें मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इस वीडियो का UPSC का लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, ताकि आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकें। दोस्तों कोई भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे इस पर कमेंट करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।